तस्वुर कीजिए एक ऐसी सरजमीन जहां अंबिया ने चलकर जमीन को शर्फ बख्शा, जहां से मेराज का सफर शुरू हुआ, जिस मुकाम को कुरान ने मुबारक कहा। आज वहां बच्चों की लाशें खून में भीगी अजाने और सिसकते नमाजी है। क्या हम जिंदा हैं? क्या उम्मत मोहम्मदिया सो चुकी है? ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं, एक पुकार है दिल से दिल तक। जब मासूम बच्चों के लाशें गलियों में बिखरे हों, जब दुनिया खामोश तमाशाई बन जाए और जब किबला अव्वल पर हमले हो, तो उम्मत मुस्लिमा कब जागेगी? आज का मौजू सिर्फ फलस्तीन या मस्जिद अक्सा की तारीख नहीं, बल्कि ये एक ज़मीर की पुकार है। ये वीडियो सिर्फ एक मालूमाती सफर नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा की गैरत, इत्तेहाद और बेदारी की तरफ एक कदम है। फलस्तीन क्या है? इस्लाम में फलस्तीन की अहमियत। मस्जिद अक्सा पहला किबला। मेराज का मुकाम। कुरान मजीद में जिक्र। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। यही वो मस्जिद है जिसे अल्लाह ने बरकना हौलहू यानी जिसके इर्द गिर्द बरकत दी गई है कहा। अहादीस में फजीलत। 3 मसाजिद के लिए सफ़र जायज़, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। सही बुखारी। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदुल हराम। फिर अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, और इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा। हदीस सही बुखारी 3366। ये इस्लाम की तीसरी मुकद्दस तरीन मस्जिद है। ईसाईयत में अहमियत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, तालीम और अरूज इसी खत्ते में हुआ। बैतुल्लहम, यरूशलेम और जबल जैतून ईसाइयों के लिए भी मुकद्दस मकामात हैं। मस्जिद अक्सा का अव्वलीन तामीर कंदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माना जाता है। हदीस के मुताबिक मस्जिद हराम के बाद 40 साल बाद दूसरा मुकाम था जो अल्लाह ताला के लिए जमीन पर बनाया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने यहाँ इबादत की। बाद अज़ां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को इस सरेनो तामीर किया जो एक अजीमुशान इबादत का थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफर सिर्फ 3 मसाजिद की तरफ करना जायज है, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। सही बुखारी। तारीखी झलक। फतह, तबाही और तामीर। बाबुल का हमला 587 काफ मीम। नबूकदनज़र ने यरूशलेम पर हमला किया, मस्जिद अक्सा को जला दिया, हजारों यहूदियों को गुलाम बनाकर ले गया। रूमी दौर 70 ईस्वी। रूमी बादशाह टाइटस ने दोबारा शहर को तबाह किया, मस्जिद अक्सा को मुनहदम कर दिया और यहूदियों को शहर बदर किया। 638 ईस्वी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फतह। इस्लामी तारीख का सुनहरा लम्हा जब मुसलमानों ने बगैर खून बहाए बैतुल मुकद्दस को फतह किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाती तौर पर सफाई की, मस्जिद की बुनियादें बहाल की और ईसाइयों को मुकम्मल मजहबी आजादी दी। सलेबी कब्जा 1099 ईस्वी। सलेबी फौजों ने यरूशलेम पर कब्जा किया, मस्जिद अक्सा को अस्तबल बनाया और हजारों मुसलमानों को शहीद किया। 1187 ईस्वी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की वापसी। मुसलमानों के दिल की धड़कन, मुजाहिद इस्लाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को आजाद करवाया, मस्जिद को पाक किया, नमाजियों की सफ़ें बहाल की। इसके बाद उस्मानी दौर 1517 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक।
4 सदियों तक मुसलमानों के ज़ेरे इंतजाम मस्जिद की तज़ीनो आराइश होती रही। डोम ऑफ द रॉक भी इसी दौर में खूबसूरत अंदाज में मुकम्मल हुई। जदीद दौर, फलस्तीन का जख्म गहरा हुआ। 1917 ईस्वी में बरतानवी कब्जा। बरतानिया ने यहूदियों से वादा किया कि फलस्तीन में उनके लिए एक कौमी वतन बनाया जाएगा। ये वादा कैटास्ट्रॉफी की इब्तदा था। 48 इसराइल का क़याम, 7 लाख से ज़ायद फलस्तीनी जला वतन, सैकड़ों देहात तबाह, मसाजिद मस्मार, खानदान बर्बाद। ये नया मुल्क एक कौम के वजूद पर कब्जा था। 1967 ईस्वी, मस्जिद अक्सा पर इसराइली कब्जा। 6 रोजा जंग में इसराइल ने मशरिकी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तब से आज तक ये मुकाम मुसलसल खतरे में है। गजा की मौजूदा सूरत हाल 2023 और 2024 के दौरान इसराइली बमबारी में 30,000 से ज़ायद शहादतें, इनमें 70% बच्चे और खवातीन शामिल। अस्पताल, स्कूल, पनाहगाहें और मसाजिद मुकम्मल तबाह। खुराक, पानी, दवाएं बंद, मीडिया ब्लैकआउट, सोशल मीडिया पर पाबंदियां। अक़वाम मुत्तहिदा, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, ये नस्ल कुशी है। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पुकार, क्या हम सोशल मीडिया पर वीडियोस देखकर सिर्फ अफसोस करेंगे या अब वक्त आ चुका है कि हम अमल करें? हमें क्या करना चाहिए? बाइकॉट करें इन कंपनियों का जिनकी आमदनी बाइकॉट इसराइल की फौज पर खर्च होती है। ज़कात सदकात के जरिए मुस्तहक़ अदारों को मदद दे, इत्तेहाद पैदा करें, फिरकावारियत भूल कर उम्मत वाहिदा बने। फलस्तीन सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये उम्मत की गैरत, पहचान, ईमान और किबला अव्वल का मुहाफिज है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल क़यामत के दिन हमसे सवाल होगा, जब अक्सा जल रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? मते मुस्लिमा जाग जाओ, अपने किबला अव्वल को बचाओ। मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद करो और अल्लाह ताला से नुसरत मांगो। नाज़रीन, मस्जिद अक्सा किबला अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का पहला मुकाम आज खतरे में है। हम खामोश रहे तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी।